के थाना जगतपुरी का एक मामला सामने आया, जहां थाना के न्यू लायलपुर कॉलोनी मकान नंबर 342 निवासी सतीश कुमार राणा का पड़ोस में रहने वाले भारद्वाज परिवार के कुत्ते को धमकाने को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें सतीश कुमार राणा को गंभीर चोटें आई हैं। सतीश राणा का आरोप है कि 15 जून को सुबह आश्रम जा रहा था, तभी गली में 8 से 10 लड़कों ने आकर मुझ पर बेसबॉल के बल्लों से हमला कर दिया, जिससे सतीश कुमार राणा के दोनों हाथ पैरों की हड्डियां टूट गई तथा सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इससे पहले भी इन दोनों परिवारों के कुत्तों को लेकर 8 अप्रैल को लड़ाई हुई थी। पुलिस सतीश राणा का कहना है, भारद्वाज परिवार से 6 से 7 कुत्ते गली में पाल रखे हैं, जो हर किसी को काटते हैं, आए दिन किसी न किसी को काटते रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने 308 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करी और कार्रवाई कर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। राणा परिवार का आरोप कि भारद्वाज परिवार पर कई मामले चल रहे हैं, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के मामले दर्ज है। जी, मेरा नाम विवेक राणा है। विवेक जी, क्या हुआ था यहाँ पे? सर, कल सुबह 5 बजे हमारे घर एक बंदा आता है, 5:30 के करीब। उसने आके हमें बताया कि आपके पिताजी पीछे गुंडों ने उन्हें मारा है। 14-15 लोग थे, उन्होंने मारा है और बेसबॉल के डंडों से मारा है और वो पीछे गिरे पड़े हैं। उनके दोनों हाथ टूट गए हैं, दोनों पैर टूट गए हैं, सर से खून बह रहा है, सर फट चुका है। फिर हम लोग भागे, हमने जाके देखा, हमारे फादर बिल्कुल खराब हालत में वहाँ पड़े हुए थे। उनके दोनों हाथ टूट चुके थे, दोनों पैर टूट चुके थे, सर फटा हुआ था, सर से खून बह रहा था, पैर भी फट चुका था, पैर से भी खून बह रहा था। उसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में मेरे फादर को हड्डीवार में सारा प्राइमरी ट्रीटमेंट मिला, MLC हुई। MLC के बाद पुलिस ने जब मेरे पिताजी का बयान दर्ज किया तो मेरे पिताजी ने उसमें से 6-7 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई किया तो वो हमारी गली के एक भारद्वाज परिवार है, एक उनके सामने विजय कुमार है, उनका परिवार है, उनके कुछ सदस्य थे और भारद्वाज परिवार के कुछ सदस्य थे। भारद्वाज परिवार के लोग पहले से ही कोरोना पॉजिटिव हैं और वो होम क्वारंटाइन है। होम क्वारंटाइन होने के बावजूद वो घर से बाहर कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं, उनकी एक्टिविटी बाहर कायम रहती है। और उन्होंने कल ये काम किया है कि मेरे फादर को इतने बुरी तरीके से मारा है कि मेरे फादर का आप एक्सरे देखिए, एक्सरे में आप देख सकते हैं कि एक्सरे में एक टांग की हड्डी के 8 पीस हो गए हैं, 8 टुकड़े हो गए हैं। जो उनका राइट हैंड है, राइट हैंड के उन्होंने ये देखिए, राइट हैंड के भी उन्होंने टुकड़े कर दिए हैं। ये आप देखिए, राइट हैंड की हड्डी है, ये टूट चुकी है यहाँ से। इन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा है कि मेरे फादर की आज 3 बजे सर्जरी होनी है। तो मेरे फादर को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उनके सर में चोट लगी है, सर में भी टाँके आए हैं और पुलिस हमारा पूरा साथ दे रही है इस टाइम। पुलिस ने काफ़ी सारी कार्रवाई की है, उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ करी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारा साथ दे रही है। पुलिस कल से पुलिस के 3-4 कांस्टेबल हमारे घर के बाहर कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं। आज 2 लेडी कांस्टेबल भी बैठी हैं, क्योंकि इनके घर में काफ़ी सारे संदिग्ध लोगों की एक्टिविटी चालू है और वो कुछ ना कुछ आके करते रहते हैं, झांकते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। होम क्वारंटाइन होने के बावजूद उनका ये हाल है। ठीक है। और उनसे हमारा 8 अप्रैल को पिछले महीने 8 अप्रैल को झगड़ा हुआ था, आपसे 2 महीने पहले। मेरे भाई को उन्होंने काटा था, मेरे बड़े भाई निखिल राणा को। उसको काटने के बावजूद इनको ये आए दिन कुत्तों के पीछे गली में झगड़ा करते रहते हैं, हर किसी को मारपीट। जगतपुरी थाने में इनकी दुनिया भर की FIR दर्ज हो चुकी है। इन्होंने एक ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को भी मारा था, उसकी वर्दी फाड़ी थी, जिसके पीछे ये तिहाड़ जेल में भी रहे थे। और इनकी गतिविधियां ऐसी हैं, चोरी चकारी, ये आए दिन इनका काम है। और हमारी गाड़ियों की तोड़फोड़, इन्होंने पिछले 8 अप्रैल को जो झगड़ा हुआ था उसमें हमारी गाड़ियों की तोड़फोड़ करी। इन्होंने हमें मारा, मेरी मदर को खींचा, मेरी मदर को खींचने के बाद इन्होंने गलत प्रवृत्ति से खींचा, उनके कपड़े फाड़े, मेरे भाई को मारा। जब तक हम भाई को बचाने पहुंचे, मेरी चेन गले में 7.5 तोले की चेन, मेरी चेन टूटी। कल जो मेरी मदर की भी गोल्ड की चेन थी वो भी टूटी। कल जब इन्होंने मेरे फादर को मारा है मुंह दबोच के, ताकि आवाज ना निकले। उन्होंने मेरे फादर का 20,000 का मोबाइल था वो, 10,000 कैश था वो, और गले में 2.5 तोले की चेन थी, वो सब छीन ली। और घूम घूम के उन्होंने मारा, जब तक उन्होंने ये नहीं देख लिया कि अब ये मर चुका है बिल्कुल, जब तक वो मारते रहे, बेहिसाब मारते रहे वो। और हमने जब हम पहुंचे तो हमने जैसे तैसे उनको हॉस्पिटल लेके गए। पुलिस हमारा साथ दे रही है, प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, बहुत हद तक हमारा सहायता कर रहा है। आपका? मेरा नाम शशि राणा है। शशि जी, क्या हुआ था आपके पति के साथ? मेरे पति डेली 4 से 5 के बीच में पार्क में घूमने जाते हैं, वहीं से वो सेवा पे भी जाते हैं। तो वो पीछे गली में मेरे पति को 12 से 14 बंदों ने घेरा और उनको बहुत मारा।
उनको इतना मारा कि उन्होंने जब तक ये नहीं सोच लिया कि ये मर गया, जब तक वो छोड़ के नहीं गए, घूम घूम के उनको बार बार वापस लौट लौट के उन्होंने इतने बेसबॉल के बल्ले थे उनसे इतना मारा। वो डंडे भी मेरे पुलिस भाइयों को मिले हैं मौके पर, सारी चीजें इतने तोड़ दिए डंडे, मेरे पति की एक एक हड्डियां तोड़ दी हैं ऐसे लोगों ने। तो क्या वजह है उनको मारने के लिए? मेरे 8 अप्रैल को हमारे यहाँ पड़ोस में कुत्तों के पीछे लड़ाई थी। मेरे बेटे को कुत्ते ने काट लिया था, मेरे बेटे ने मारा भी नहीं था। वे भारद्वाज परिवार के 4 बंदे निकल के हम पे वार किया, मारा, हमें मारा और कहते तुम कुत्तों के पीछे इतना मार मार के इन्होंने यहाँ तक ले आया कि मेरे पति को इस हालत में कर दिया इन लोगों ने, जिसमें कि कहती है गली के कुत्ते हैं, मेरे कुत्ते नहीं है, लेकिन उनको हाथ उठाओ तो कहते हैं कि तुम्हें काट के रख देंगे। वार्निंग दी है कि पहले मेरे पति को मारेंगे और उसके बाद मेरे बच्चों को, बाकी मेरी फैमिली है, मेरे 15-16 जने, मेरे सब परिवार में मेरे बहुत अच्छे, मेरे बड़े जेठ जी हैं तो उनके बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, उन सबका इन्होंने नाम लिया और सबको मारा है और सबको पैसा देकर मेरी बाइकों के सारे नंबर इन लोगों ने गुंडों को दिए हैं। तो पुलिस क्या कह रही है इसमें? पुलिस हमारा साथ दे रही है, मेरे पुलिस घर के सामने भी कल से 1 सेकंड के लिए नहीं हटे हैं, वो पूरा हमारा साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया है, मेरे बच्चों ने कभी पलट के भी जवाब नहीं दिया इन लोगों को। एक भारद्वाज फैमिली है और एक उसके सामने विजय कुमार और रहता है, वो ये दोनों परिवारों ने, जिससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। कभी मेरे बच्चों ने ऊंची आवाज में भी कभी बात नहीं की। आज उन लोगों ने मिलकर अकेले मेरे पति को ऐसा मारा है कि एक एक हड्डी चूरा कर दी है। इन लोगों को मेरे पुलिस हमारा बहुत साथ दे रही है, आगे कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जो हमसे होगा तुम्हारे साथ, सारा कुछ हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक।